जोधपुर में देवासी समाज ने राय का बाग रेलवे स्टेशन का नाम राय का बाग करने की मांग को लेकर विरोध तेज कर दिया है। समाज की ओर से अब 1 जुलाई को आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। इसको लेकर सोमवार को समाज की एक मीटिंग रखी गई। जानकारी देते हुए समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि कई बार बताने के बावजूद केंद्र सरकार का रेलवे विभाग रेलवे स्टेशन का नाम सही से नहीं कर रहा है। यह समाज का अपमान है। समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो 1 जुलाई को होने वाले आंदोलन में राजस्थान के अलावा विभिन्न राज्यों से समाज के लिए पहुंचेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। इतिहास के बारे में जानकारी देते हुए समाज के लाल सिंह रायका ने बताया कि इस स्थान का इतिहास समाज के असुराम रायका से जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपनी जमीन को रानी को बाग बनाने के लिए दिया था। उन्होंने बताया कि डीआरएम को इसको लेकर पूर्व में भी मिले थे, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हो सका। केंद्रीय उन विकास बोर्ड के चेयरमैन गोवर्धन राम रायका ने बताया कि यहाँ का इतिहास वर्षों पुराना है। इस जगह से समाज की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। से जो टिकट जारी किया उसमें बराबर है। आपको आश्चर्य होगा कि जो अभी आप जैसे ऑनलाइन रेलवे टिकट करते हैं तो उसमें राय कैसे ही आ रहा है, तो खुद की गलती रेलवे स्वीकार नहीं कर रहा है। अरे भाई, आप ही की गलती, आपने दूसरी जगह गलत लिखा है और एक जगह सही लिखा है, और गलत को सुधारते क्यों नहीं है? एक छोटी सी गलती और कोई गलती नहीं है, खाली स्पेस से पूरा अर्थ का अनर्थ हो गया। इस धरने में कितनी संख्या आपकी रहेगी? इस धरने में बहुत संख्या रहेगी, मतलब कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो समाज का, क्योंकि आंदोलन है, कोई भी एग्जैक्ट बताना पॉसिबल नहीं है, पर हर भारत के हर कोने से रायका आएगा, क्योंकि ये रायका का मतलब कम्युनिटी, गुजरात में कम्युनिटी हमारी है, एमपी में है, यूपी में है, पूरे राजस्थान में, हर जगह से लोग यहाँ पे आएंगे, हरियाणा पंजाब से आएंगे, और इस शब्द को हमें वापस लेना है किसी भी हालत में। है जी, हमने हमारे जो छात्रावास से हम शुरू करेंगे रैली, और हम लोग जाएंगे डीआरएम ऑफिस तक, और उसके बाद राय का बाग स्टेशन पे जाएंगे। रेलवे स्टेशन, क्योंकि जो हम लोग, हमारी जो कम्युनिटी है, हम लोग बिल्कुल नियम और अनुशासन के अनुसार काम करने वाले हैं। जैसे आपने जोधपुर में देखा तो कितना अनुशासन था। जस्ट है, तो नियम और कानून के अनुसार ही हम काम करेंगे, परमिशन बाकायदा लेकर के उसी के अनुसार काम करेंगे। धरना डीआरएम के सामने, जैसे रैली निकालेंगे और डीआरएम के सामने धरना देंगे, और दूसरा हम लोग वहाँ से रैली निकाल के और राय का बाग स्टेशन पे जाएंगे। ये परिस्थिति बताएगी, उस दिन वो हमारा सोल्यूशन करते हैं नहीं करते हैं। हम, हमारा धरना सोल्यूशन के ऊपर है, ये रेलवे के ऊपर डिपेंड। जब आपने थोड़े समय पहले डीआरएम से मुलाकात करके ज्ञापन दिया था इसी मुहिम को लेकर, तब आपकी क्या बात हुई और उसका क्या रहा? वो जैसे ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच होती है कि हमारे पास नहीं है, दिल्ली के पास आएगा, जयपुर के पास आएगा, ओके उसके पास आएगा। अरे संस्था से हम लोग बोल रहे हैं, रेलवेज इज एन इंस्टीट्यूशन, वी आर आस्किंग टू द इंस्टीट्यूशन कि हमारा सोल्यूशन करना चाहिए। उनका इंटरनल क्या प्रोसेस है, इंटरनल क्या होता है, वो उनको देखना है, वो मुझे नहीं देखना है। हमें तो रेलवे से अपना समाधान चाहिए किसी भी हालत में। आसूराम जी की मूर्ति का प्रकरण अभी जोड़ा गया है या पहले से जुड़ा हुआ है? आसूराम जी की मूर्ति हम लोग चाहते हैं कि रेलवे स्टेशन के सामने हो, क्योंकि जो राय का शब्द यहाँ पे जो बाग की हिस्ट्री है, उसमें जो राय का शब्द हमारे आसू जी रायका से आया है, इसलिए लोगों को, रेलवे के लिए भी अच्छा रहेगा कि उनका टूरिज्म बढ़ेगा। सब लोग वॉल पेंटिंग देखेंगे तो राजस्थान की संस्कृति की ही, हमारी एक संस्कृति एक भाग है, सब लोग देखेंगे राजस्थान की संस्कृति ये है, सामने देखेंगे तो उसकी स्टोरी उनको याद आएगी। तो ये अपने टूरिज्म के लिए और रेलवे के लिए भी अच्छा है, प्रोवाइडेड रेलवे इसको पॉजिटिवली ले। मैं इस मैटर में एक छोटी सी बात कहूँगा। हमारे रायका समाज का बहुत बड़ा इतिहास है, और ये इतिहास आज का नहीं है, संवत 420 से है। हमारे आसूराम जी और हमारे माता जी जैसलमेर छोड़कर, वहाँ सूरसागर का राज था, मंडोर में आकर रहे। उस वक्त मंडोर के अंदर राजा महाराजाओं के पिड़ियार का राज था। कम्युनिकेशन के दो ही साधन थे, ऊँट और घोड़े। उस वक्त ऊँट में कोई बीमारी थी
हमारे आंसू राम जी ने उस दवा लगा के ठीक हो गई। दरबार साहब ने पूछा, अरे भाई ऊँटों में बीमारी था क्या हुआ? कि साहब ठीक हो गई। कैसे हुआ? एक रायका साहब आए थे, उन्होंने पता नहीं क्या दवा लगाई, ठीक हो गई। दरबार साहब ने आंसू राम जी को बुलाया और अपने ऊँटों के विंग के अंदर लगा दिया और बहुत क्लोज हो गए। एक बार दरबार साहब बाग लगाने की इच्छा की तो उन्होंने कहा जहाँ बकरी ऊँट बैठते वो बहुत उपजाऊ होता है। फिर पता लगा कि तो आंसू राम जी का है, तो उन्होंने दरबार साहब ने कहा भाई आंसू राम जी तो अपने खास है, छीन के नहीं ले सकते, उनकी सहमति से लेंगे। फिर राजमाता जी को भेजा, कहा आंसू राम जी को आप अपना धर्म भाई बनाओ, और जब धर्म भाई बनने के बाद भाई को चीज देता है उस वक्त से ज़मीन मांग लेना। उन्होंने ये ज़मीन मांगने की। जब आंसू राम जी ने ये कहा बहन मुझे पैसा वैसा नहीं चाहिए, मुझे एक बात कि ज़मीन डाली पड़ेगी, आप ज़मीन ले लो, लेकिन शर्त एक है। मैं उस आंसू राम जी महापुरुष का आज भी सदैव प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने हिम्मत से क्या कि इसका नाम रायका बाग होना चाहिए। वो जाकर राजमाता जी ने दरबार साहब को बताया, कहा ये कौम वाकई में इतिहास का ईमानदार है, इसका नाम रायका बाग जाए। आज भी आपके पास प्रमाण है यहाँ, जैसे पहले से आज आशा नाडा है, जहाँ ये वहाँ से गए थे, भेड़ बकरी सब कुछ है। इतने प्रमाण होते हुए भी इस भारत सरकार और राजस्थान को क्यों नहीं, हमारे नाम में इतना सा गैप है, और गैप किस वजह से हुआ, कब हुआ, ये नोटिफिकेशन की अगर हमें नकल मिल जाए कि इस वक्त नोटिफिकेशन भारत सरकार ने किया, राजस्थान ने किया, तो हमें संतुष्टि होगी, हम उसके बाद बात नहीं कर सकते। लेकिन हमें नोटिफिकेशन की ये कॉपी क्यों नहीं बताते कि बिना नोटिफिकेशन नाम चेंज हो ही नहीं सकता, और नाम चेंज हुआ है तो ये जितने में ये पदाधिकारी बैठे हैं यहाँ, ये सब गुनहगार होते हैं। फिर बाद में ये नहीं पूछा कि आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, ये हम सब ये भारत सरकार के, राजस्थान सरकार के जितने भी पदाधिकारी दे रहे हैं उनके ऊपर डालो। क्यों भाई साहब? अगर ऐसा नहीं हुआ फिर हमारे समाज को बदनाम नहीं करना। हमारे समाज ने जोधपुर में भी एक इतिहास रचा था, बिल्कुल शांतिपूर्वक, वैसा ही हम पार्लियामेंट करने से पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमें ये नोटिफिकेशन मिल जाए और उसके तहत जिन्होंने हमारा नाम बदला, नाम गैप क्यों रखा गैप, ये सब चीज़ मिल जाए तो हम आभारी हैं। मैं ज़्यादा हम नहीं कहते। कमेटी बनाई थी, कमेटी ने मुझे अध्यक्ष नियुक्त किया था, तो हमने सरकार से 4-5 साल लड़ाई लड़ करके गोल्ड मंडी में अड़मल जी का जो मूर्ति लगवानी थी तो वो लगवा दी। लगवाने के बाद में फिर हमने ये उद्देश्य देखा कि भाई ये रायका बाग इससे बहुत बड़ा मामला था, तो ये सरकारों से हम ये कहते हैं कि सरकार में हमारे भी लोग हैं और आज़ादी को 75-76 साल हो गए, और आज भी हमको हक और अधिकार के लिए धरने पर बैठना पड़ता है या धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। ये इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है? हम शांतिप्रिय कौम है, हमारा इतिहास रहा है, हमारा समाज हमेशा शांतिप्रिय ढंग से जो भी धरना किया या जो भी आंदोलन किया तो भी हमने शांतिप्रिय ढंग से किया है। और सरकार से हम मांग कर रहे हैं, रेलवे के अधिकारी हमको सही जवाब नहीं दे रहे हैं, ये काय का रायकों का बाग है, ये उल्टी सीधी बातें करते हैं, इसका भी हमें बहुत दुख है। उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, उच्च पदाधिकारी है। हमारी मांग कौन सी जायज़ नहीं है? रेलवे के स्टेशन के नाम बदले जाते हैं तो हम नाम बदलने के लिए नहीं बोल रहे, हमारा जो था वो हमें, हमारा जो अस्तित्व था वो लौटाया जाए, और ये हमारे समाज के स्वाभिमान की बात है। तो स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाए सरकार, और सरकारें और रेलवे दोनों हमें मदद करें और हमारा जो नाम था पहले वो सही कर दे बस। और हमारे लाल सिंह जी ने जो 3 मांगे रखी है तो ये बढ़ने से पर्यटक बढ़ेंगे, राजस्थान का पर्यटक जो फायदा होगा वो भारत सरकार और राजस्थान सरकार को ही होगा, हमारे रायका समाज को तो नहीं होगा।